हमारा डायलेमा ये है कि हम आज तक टेम्पलेट्स फॉलो करते रहे। वो टेम्पलेट्स जो है वो कहीं से उड़ के आ जाती थी थ्रू दी हेलीकॉप्टर, मेनली फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और हम उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वी डू नॉट वर्क ऑन कमिंग आउट विद ऑर्गेनिक सोल्यूशंस, वी डू नॉट वर्क ऑन कमिंग आउट with a tailor-made delivery solutions for our country, and this is where we go wrong every time. When you have current account surplus, the countries like the Middle Eastern countries predominantly, they tend to get away with the pegged exchange rate. On the other hand, the countries with a deficit on current account, they tend to go towards managed float. I'm using my words very carefully. Managed float, not the free float. Ideal example is India and Bangladesh for that matter. China and Vietnam, they actually developed this exportable surplus by keeping their currencies undervalued for the longest period of time. ये कोई by the way 9 महीने 6 महीने या 10 महीने का 2 साल का 3 साल का इशू नहीं है, ये डेकेड्स का इशू है। और हमने डेकेड्स में भी लॉस्ट द प्लॉट बाय फोकसिंग ऑन द पैच वर्क। अब आज जो प्रॉब्लम है हमारा क्या है, अगर मैं कोर प्रॉब्लम पे आज जाता हूं तो वो क्या प्रॉब्लम है, वो डॉलर लिक्विडिटी का इशू है। आज हम कहते हैं जी करेंसी को छोड़ दे, खाली करेंसी को खाली इसलिए नहीं छोड़ सकते बिकॉज आपके पास कैश नहीं है, तो देयरफॉर यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। एंड इन ऑर्डर टू अचीव दैट, जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है उसमें जो इंसेंटिव्स बिल्ट इन है, उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होनी चाहिए कि जब हम जो भी एक्शन लें वो सारे एक्शंस जो हैं वो उस डायरेक्शन में जाएं कि जहां पर हमारे लिए एक एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल सके और हम एक्सपोर्ट सरप्लस की तरफ जाने की। आइडियल एग्जांपल इज टर्फ। जब टर्फ अभी आया है तो अगर हम उसको बेहतर तरीके से कंसीव कर लेते तो उसके अंदर अगर हम उसको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए कन्फाइन कर देते तो आज रिजल्ट बहुत मुख्तलिफ होता देन व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। मेरी हद तक करेंसी को छोड़ देना या उसको रोक लेना, मेरी हद तक गैस प्राइसेस को बढ़ा देना, उनको रोक लेना, पावर टैरिफ्स को ऊपर कर देना, नीचे कर देना, दीज आर ऑल पॉलिसी मैटर्स। वेयर आर द स्ट्रक्चरल इश्यूज, व्हाट आर वी डूइंग अबाउट देम? वी नीड टू फिगर आउट हाउ कैन वी क्रिएट एन एनवायरनमेंट where we will have exportable surplus and then talk about the currency. Monetary policy is a peripheral tool. It is not the main tool. The main tool is the fiscal aspect. And our fiscal policies have not been in sync with our monetary policies. Until unless our fiscal policies and monetary policies are move in tandem, move together. मेरी बड़ा फेवरेट ये टर्मिनोलॉजी है, आई से फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज आर बोसम बडीज, यू हैव टू मूव देम टुगेदर। पंजाबी में कहते हैं ना डंग टपाओ, वो डंग टपाओ काम हो गया जे हुन। अब तो जो हमने काम करना है वो सारे काम वो हैं जो इसका मीडियम से लॉन्ग टर्म में बेनिफिट आएगा। लेट्स बी रेडी फॉर इट। फास्टन योर सीट बेल्ट एंड बी रेडी फॉर अ रफ राइड।